हम आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो महान ग्रंथ रचना है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसके खंड 1 के भाग 2 में उन्होंने जो बुद्ध की कहानी लिखी है, उस कहानी का अगला भाग जो है हम ध्यान में लेंगे। पिछले प्रवचन में हमने बहुत कुछ बातें की थी। बुद्ध के बारे में बहुत भारी गलतफहमियां हैं, उसके बारे में भी कहा था, और ख़ासकर इस बात का उल्लेख किया था कि भारत के लोग बौद्ध को पराया समझते हैं, और ये परायापन की जो अनेक कारण हैं वो भी आगे चलकर हम ध्यान में लेंगे। तो आज हम सिद्धार्थ का जो जीवन है उसके अगले भाग पर आए हैं, जिसमें बाबा साहब ने उनके विवाह का जिक्र किया है। और यहाँ से फिर बाबा साहब अपनी एक नई बात सामने रख रहे हैं। क्या बुद्ध वास्तव में एक मनुष्य बनकर जन्मे थे या वो देवता के अवतार थे? मनुष्यता से उनका कोई ही लेन देन नहीं था, ऐसी कई बात थी। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने पिछले वक्तव्य में की थी। और फिर बहुत ही अहम प्रश्न जो बाबा साहब ने अपने इस ग्रंथ के परिचय में ही उपस्थित किया है कि वास्तव में बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया, इसके पारंपरिक कारण क्या है, हमने पिछली बार देखे थे। 4 दृश्यों की बात उनके चरित्र में अक्सर लिखी जाती है और वही परंपरा चलती आ रही है। अब बाबा साहब उस परंपरा से हटते हैं, दूर जाते हैं। कहते ये हैं कि ये तो संभव नहीं है कि 29 साल की उम्र में किसी को रुग्णता का पता ना हो, रुद्ध होने का पता ना हो, किसी की मृत्यु हो जाती है इसका पता ना हो, ये तो संभव नहीं है। तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर इन चीज़ों को देखकर गृह त्याग किया, ये भी सच नहीं माना जा सकता। तो उसका कारण कहीं ऐतिहासिक कारण होगा जो लुप्त हुआ है, क्योंकि बुद्ध का चरित्र वास्तव में बहुत बाद में लिखा गया। इसका पहला सबूत जो बुद्ध चरित्र का आता है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ बुद्ध चरित्र है, जिसका नाम है ललित विस्तर, जो ईस्वी के पहली शती में लिखा गया था या उससे पहले। और इसके जो आधार थे वो ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें थी। खासकर दीघ निकाय में सूत्र जो आया है महाप्रधान शुद्ध, उसमें जो ढांचा बताया है कि बुद्ध का चरित्र कैसा होता है, सभी बुद्धों का एक जैसा ही, तो उस ढांचे के अनुसार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का भी चरित्र लिखा गया। और ये पहला ग्रंथ है ललित विस्तर, जो संस्कृत में प्रसिद्ध हुआ था। और उसी के लोकर फिर अश्वघोष ने बुद्ध चरितम ये काव्य लिखा। अब ये कवि है, कवि ढेर सारी कल्पनाएं जो निर्माण करते हैं, तुलना करते हैं, बहुत सारी उपमा देते हैं, अपने बल पर वो बहुत ही कहे कि अलंकारों से प्रचलित, अलंकारों से प्रचुर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, हम कहते हैं कवि कल्पनाएं होती हैं। हाँ, वो कवि कल्पनाएं तो बहुत सारी करते हैं। तो इस तरह से वो अधिक साहित्यिक ऐसा ग्रंथ है, चरित्र ग्रंथ है, और जिसमें उन्होंने ढेर सारी छोटी मोटी बातों का जिक्र किया है, समझाया है, रूपक का इस्तेमाल किया है, फिर अलंकारों का प्रयोग किया है, फिर संभाषण भी उन्होंने अपने खुद के रचे हैं। तो इस
बुद्ध चरित्र का ही बाबा साहब ने सहारा लिया और यहाँ तक लिखा। अब यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा अलग टर्न लिया है। वो कहते हैं कि विवाह हो गया उनका, जब वो 16 साल के थे तो उनका विवाह यशोधरा नामक लड़की से हुआ, जो दंडपानी शाक्य की पुत्री थी, और उसकी भी आयु 16 साल की थी। तो फिर विवाह का वर्णन उन्होंने किया है। हम ये इसलिए नहीं पढ़ते कि इसमें समय जाएगा, और ये उद्देश्य नहीं हमारा ये सब पढ़कर बताने का। हम इस ग्रंथ का पठन नहीं कर रहे हैं, इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो खास बातें हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो उनके विवाह का समारोह हुआ, इसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। और फिर इनके पिता शुद्धोधन, उनके मन पर आसित मुनि ने जो कुछ भविष्य बतलाया था, इसका गहरा प्रभाव था। और कहते हैं अन्य साहित्य में कि वो जमाना था जब उस जमाने में ढेर सारी बातों पर लोग विश्वास करते थे। कौन सी बातों पर विश्वास करते थे, तो इसकी भी एक लिस्ट बनाई गई है। लोग विश्वास करते थे ऐसे भविष्यवाणी पर, जन्म के बाद भविष्यवाणी की जाती थी, उस पर लोग विश्वास करते थे। ये परंपरा थी उस वक्त की। फिर महापुरुष के 32 लक्षण होते हैं, ऐसी बातों पर भी विश्वास करते थे। अन्य भी ऐसी ढेर सारी बातें थी जिस पर विश्वास करते थे उस वक्त के लोग। वास्तव में सही नहीं था, उसका कोई प्रूफ नहीं था, उसकी सच्चाई किसने जानी नहीं थी, फिर भी लोग मानते थे। तो ये परंपरा थी, ये रीति रिवाज था मानने का। तो इस तरह से वो भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे। तो शुद्धोधन का भी बड़ा विश्वास था कि अपने पुत्र के बारे में जो ब्राह्मणों ने कहा है भविष्यवाणी में, अगर वो संसार में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर उसने गृहत्याग किया तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। तो पिता होने के नाते और सांसारिक जीवन में श्रद्धा आसक्ति होने के कारण उन्होंने हमेशा यही सोचा कि सिद्धार्थ किसी हालत में गृह त्याग न करे, उसने संसार में ही रहना चाहिए। तो इसमें पहली बात थी शादी की व्यवस्था करना, और फिर ये जो उसके लिए 3 महल बनाए अलग अलग, हर ऋतु में योग्य, इस तरह के वो महल थे। 3 महलों में भी वो रहता था, ये भी बात यहाँ पर लिखी गई है। शुद्धोधन ने इतना इंतजाम किया कि मेरा पुत्र जो है ऐसे विलासी जीवन जगे, ऐसा अच्छा सांसारिक जीवन जगे जिए जिसके कारण वो संसार छोड़ न पाए। तो महल भी बनवाए थे, उसकी शादी भी करवाई थी। फिर ढेर सारी महिलाओं को उनको लुभाने के लिए भी प्रयुक्त किया था। तो संगीत भी बजता था, गायन भी होता था, बहुत सारी स्त्रियां उनके साथ रहती थी। तो ये सभी बातें यहाँ पर बाबा साहब ने लिखी हैं, जो अश्वघोष ने जैसे लिखी वैसे लिखी है, उनके ग्रंथ से जैसे कि वैसा उन्होंने कॉपी किया है, और कुछ ज़्यादा उन्होंने किया नहीं है। और फिर ये स्त्रियाँ जो हैं राजकुमार को जीतने में असफल रही, इनका कोई प्रभाव उस पर ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि राजकुमार पहले से चिंतनशील था, सोच विचार करने वाला था, और ये जो सांसारिक बातें हैं उसके प्रभाव से वो हमेशा दूर ही रहा। तो ये भी कहानी यहाँ पर आगे चलकर लिखी है कि ये श्रृंगार में फंसा नहीं। महिलाओं ने अपने सुंदरता के बल पर उसको अपना हक बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी वो महिलाएं सफल नहीं हुई। और फिर उदय नामक शुद्धोधन का मंत्री था, उसको भी शुद्धोधन ने कहा था कि इसको समझाओ, ऐसी बातें उनको सिखाओ
कि जो सुनकर ये गृह त्याग करने की बात न करें। तो उदाई राजकुमार से बात करता था। ये पूरा वार्तालाप यहाँ पर लिखा है बाबा साहब ने, यानी पहले अश्वघोष ने लिखा है, बाबा साहब ने कॉपी किया। तो नीति कुशल उदाई जो हैं इनसे बातचीत क्या करता था, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ देखेंगे। वो राजकुमार से एकांत में मिलकर उदाई उससे कहता था, उसने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके सुहृद मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभ चिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। किसी अहितकारी काम से बचना, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के 3 लक्षण होते हैं। यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझाओ तो मुझ में कोई मैत्री भावना नहीं होगी। चालाकी यानी कपट, चालाकी मन से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। वह संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है। स्त्री के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छानुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। तो हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। शिष्टाचारी स्त्रियों की औषधि है, शिष्टाचारी उत्तम अलंकार हैं और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान हैं। तो इस प्रकार ये उदाई भी उनको समझाते रहा, क्या कि वो संसार को छोड़ न पाए। तो जैसे अश्वघोष ने लिखा है, बाबा साहब ने वैसे के वैसे वहाँ कॉपी किया और ये पूरा जो है उसका उपदेश यहाँ पर आया। और फिर बाबा साहब ने ये भी सोचा कि केवल राजकुमार ने सुनकर वो चुपचाप थोड़ी बैठा होगा। अरे ये तो सोच विचार करने वाला आदमी था, गहरी सोच उसके पास थी, उसकी प्रवृत्ति अलग थी। हाँ, ये किसी की बात सुनकर चुपचाप थोड़ी बैठेगा, वो बैठ नहीं सकता। तो उसने भी कुछ जवाब दिया होगा। वो जवाब दी अश्वघोष ने अपने किताब में लिखा है। तो बाबा साहब ने उसको उद्धृत किया और फिर राजकुमार उस मंत्री से क्या बात करता है, आपकी स्नेहसिक्त भाषा आपके ही योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। बात तो कबूल की, लेकिन उनको ये बताता है कि तुमने मुझे गलत समझा है। कैसे? मैं संसार के विषयों की उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं पे आसक्त हैं, लेकिन याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उसमें सुख नहीं पा सकता। यदि वह श्री सौंदर्य स्थायी भी हो तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं। और जो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे विनाश को ही प्राप्त हुए। जहाँ क्षय है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ असंयम है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं होती। तो इस प्रकार उसने भी जवाब दिए और अपने सलूक को, अपने व्यवहार को उन्होंने सही ठहराया। तो उदाई भी उसको मनाने में सफल नहीं हुआ। तो ये कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। तो बाबा साहब ने यहाँ पर और दूसरी महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पर लाई है। ये बाबा साहब की अपनी कहानी है। यहाँ वो अश्वघोष की बात नहीं करते हैं, ये बात उन्होंने अपने मन से जोड़ी है। क्यों जोड़ी?
तो सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग क्यों किया, वो कौन सा वातावरण निर्माण हुआ था जिसके कारण उसको ग्रह त्याग करना ही पड़ा, इसकी कोई जानकारी बौद्ध ग्रंथों में नहीं है, कहीं पर भी नहीं। लेकिन कुछ आधार हैं। आधार क्या है कि शाक्य का गणतंत्र था, उनकी व्यवस्था थी सामाजिक, और गणतंत्र में हर युवक को सदस्य बनना पड़ता था जब उसकी आयु 20 साल की हो जाती थी। और एक गणतंत्र इकट्ठा बैठकर सभी बातों पर सोचता था, विचार करता था, और क्या करना है क्या नहीं ये ठहराता था। तो इसमें 20 साल का होने के बाद दीक्षा लेनी ही पड़ती थी, सदस्य बनना ही पड़ता था। तो बाबा साहब ने ये कहानी लिखी है कि 20 वर्ष पूरे होने के बाद सिद्धार्थ संघ का दीक्षित सदस्य बन गया। शाक्यों का अपना एक भवन था जिसको संथागार कहते थे, वह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी, और सिद्धार्थ वहाँ पर दीक्षित हो गया। और उसी वक्त ये सेनापति जो उसने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ नामक तो युवक जो है वो शाक्य संघ का सदस्य बनना चाहता है, तो उस प्रस्ताव को लोगों ने अनुमोदन दिया, और इस तरह सिद्धार्थ जो है वो शाक्य संघ का सदस्य बन गया। तो शाक्य सदस्य के कर्तव्य क्या होते हैं, ये कर्तव्य उसको बताए गए जो बाबा साहब ने यहाँ लिखे हैं। वो क्रम से उन्होंने बताया, आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना चाहिए। यदि आप पर कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। और फिर आगे कुछ बातें कही कि मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या करने पर आपकी संघ की सदस्यता से वंचित किया जाएगा। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। झूठी साक्ष्य देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। फिर सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबोधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूँगा। तो इस तरह से वो सदस्य तो बन गए। अभी शादी हो चुकी थी, सांसारिक जीवन भी जी रहे थे, शाक्य संघ के सदस्य भी हो चुके थे। तो आगे चलकर संघ में मतभेद हुआ, और ये मतभेद इसलिए हुआ कि शाक्यों के गणराज्य के बगल में कुलीय लोगों का गणराज्य था, और दोनों राज्यों के बीच से नदी बहती थी रोहिणी, और खेती के लिए पानी लेना ये तो दोनों का भी हक था। तो किसने कितना पानी उठाना चाहिए, इस पर विवाद हो गया, संघर्ष पैदा हुआ, और दोनों भी लड़ने को, एक दूसरे को काटने को तैयार हुए कि हमारा हक जो है हमको उतना मिलना ही चाहिए। तो इस बात को लेकर शाक्य संघ में विचार विमर्श हुआ, और सभी लोगों ने ठहराया कि कोली ऐसा नहीं मानेंगे तो हम उसके साथ युद्ध करेंगे और उनको मनवाने के लिए बाध्य करेंगे। तो सिद्धार्थ ने जब ये सुना, ये बहस सुनी, ये विचार सुना, तो खड़ा हुआ और उसने कहा,
मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सदिश था बुद्ध से, हाँ, युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला भी मिलता है। जो आदमी किसी को लूटता है उसे दूसरा कोई लूटने वाला भी मिल जाता है। मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि ये सत्य है तो स्पष्टतः हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, ये ठीक है कि हमारे आदमी आक्रामक थे, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। अब तो विवाद शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई। सिद्धार्थ ने फिर वो नहीं माना, उसने विरोध किया। उससे स्पष्ट रूप से कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कुलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने और फिर ये चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5वां आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करें। लेकिन ये कबूल नहीं किया गया शाक्य संघ ने। सेनापति ने कहा कि नहीं होगा। उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक्य और कुलीय निकट संबंधी है। ये बुद्धिमानी नहीं कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन सेनापति ने ये नहीं माना। उसने अपनी बात पर बल दिया और कहा कि इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। ये तत्वज्ञान की चर्चा में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात तो ये है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। और तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया कि युद्ध करना चाहिए। और तो बाबा साहब लिखते कि दूसरे दिन शाक्य सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। और फिर सैनिक भर्ती शुरू हो गई। सिद्धार्थ को पूछा गया, सिद्धार्थ ने नकार दिया। सिद्धार्थ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें सो करें। आपके साथ बहुमत हैं, लेकिन मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। ये तो बगावत थी सबके विरोध में, तो उसका परिणाम जो होना था वो हो ही गया। सेनापति क्रोधित हो उठा। सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम्हारा ये भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम ना आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी या देश निकालने का दंड नहीं दे सकता। और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल राज उसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें दंड देने के लिए संघ के पास और भी तरीके हैं। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब हकीकत उस वक्त ये थी कि शाक्यों का गणतंत्र स्वतंत्र नहीं था। कौशल राजा जो था, प्रसन्नजित, उसके अधिकार में था।
और इसलिए ये अपने मन से बहुत भारी सजा किसी को नहीं दे सकते थे। किसी को देहांत की सजा देना उनके हाथ में नहीं था, कौशल राज की परमिशन जरूरी होती थी। किसको निकाल देना अपने देश के बाहर इनके हाथ में नहीं था, कौशल राज की जरूरत थी। तो सेनापति को लगा कि शायद सिद्धार्थ उसका सहारा लेकर हमसे लड़ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने सिद्धार्थ को सुनाया कि तुम गलत सोच रहे हो, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन ये तो कर सकते हैं जिसे कौशल राज की कोई जरूरत परमिशन की जरूरत नहीं है, तो हम तुमको दंड दे सकते हैं। तो तुम्हें या तो सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, नहीं तो फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना, अन्यथा अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनको खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। 3 बातें हैं, 3 में से 2 तो हम नहीं कर सकते, फांसी नहीं दे सकते, देश से निकाल नहीं सकते, लेकिन तीसरी बात हम कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ ने इस बात पर गौर किया और जवाब दिया। क्या कहा? कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूं, मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दें, मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूँगा। तो यहाँ तक बातें आ गई। ये भी संतोषजनक नहीं थी। सेनापति ने कहा तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इसका अवश्य ही पता लग जाएगा और वो निश्चय पूर्वक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया है और तब वो शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो धोखा था ही। फिर सिद्धार्थ ने कहा यदि इसमें कठिनाइयां हैं तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूं। सिद्धार्थ उनको उत्तर दिया, मैं परिव्राजक बनकर देश छोड़कर जा सकता हूं। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही हो। सेनापति ने पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उन्हें विश्वास दिया, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले या न मिले, मैं तुरंत ये देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र रास्ता है, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर दिया। तो बाबा साहब अलग बात कहते हैं कि ये सामाजिक संघर्ष का समय था, बहुत ही भारी घटना हो रही थी और सिद्धार्थ को सामान्य तरह से संघ में रहते हुए जीना मुश्किल हो गया था। उसको गृहत्याग करना ही था और इसलिए उसने गृहत्याग किया। और कुछ विदाई के शब्द भी यहाँ पर लिखे हैं। शुद्धोधन से बात की, अपनी माता से बात दी और फिर उन्होंने घर छोड़ा। तो सिद्धार्थ ने चुपके से, चोरी से गृहत्याग नहीं किया, रात के अंधेरे में वो भागकर नहीं गए। ये इस कारण ये हुआ होगा, ऐसा ही कारण बाबा साहब मानते, क्योंकि ये संभव न थी। ऐतिहासिक प्रूफ है उसके लिए। रोहिणी नदी है, दोनों राज्य हैं, पानी के लिए वो संघर्ष करते थे, लड़ाई झगड़े तो होते ही थे, ये कोई नई बात नहीं है। और फिर उनके कुछ नियम भी हो गए संस्कार के, उनके समाज के। उस नियम के तहत ही सिद्धार्थ को उन्होंने सजा दी होगी और फिर सजा का पालन करना भी मुश्किल था, क्योंकि उन पर राज करता था प्रसेनजित, कौशल का राजा।
उनके अधीन था, तो उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते थे। तो फिर सिद्धार्थ ने स्वयं चुना कि मैं परिव्राजक हो जाऊंगा, तो उनके लिए तसल्ली हो गई। अरे ये बड़ी अच्छी बात है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, और उन्होंने कबूल किया। फिर सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की, अपनी पत्नी की, सभी की आज्ञा ली और उनको उनकी आज्ञा से ही उन्होंने गृह त्याग किया। ये बात यहाँ पर लिखी है। अब इसका आधार क्या है, दूसरे तो ग्रंथ में दिखाई देता है या नहीं। तो इस बात को सर्वप्रथम धर्मानंद कोसंबी जी ने मराठी में किताब लिखी है भगवान बुद्ध, और उसमें सर्वप्रथम उन्होंने त्रिपिटक में ही ऐसा लिखा है, ये प्रूफ देकर सामने रखा कि सिद्धार्थ ने चोरी चिपके गृह त्याग नहीं किया था। तो उन्होंने लिखा है कि सुत्त निपात नामक जो ग्रंथ हैं, खुद्दक निकाय में आता है, ये प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और इस प्राचीन ग्रंथ में बुद्ध ने 3 जगह स्वयं कहा है। उन सूत्रों में बुद्ध का वचन है, बुद्ध ने कहे हुए सूत्र हैं वो। तो बुद्ध की अपनी कबूली है, अपना बयान है। उनको पूछा गया कि आपने किस कारण गृह त्याग किया, तो ये सूत्र है आत्मदंड सूत्र। अब अपने पास किताबें नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो आत्मदंड सूत्र उसमें है, और वे फिर वहाँ कहते हैं कि आप्तजनों से लड़ाई करना, शस्त्र धारण करना, ये भयकारक था, ये अच्छी बात नहीं थी, ये मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने घर बार छोड़ा। बुद्ध ने स्वयं बताया है कि लड़ाई करने का मुझे शौक नहीं था, ये मुझे गलत लग रहा था। और आप्तजन, ये तो रिश्ते नाते के लोग हैं, शाक्य और कोलीय, फिर भी आपस में लड़ते हैं, ये आपसी लड़ाई मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने गृह त्याग किया। ये सूत्र पिटक में आया है, सूत्र निपात के ग्रंथ में ये सूत्र आया है जिसका नाम है आत्मदंड सूत्रं, और उसमें बुद्ध ने स्वयं में कहा है। तो बाबा साहब ने जो कहानी रची वो तो गलत नहीं है, इस वक्तव्य की पुष्टि करती है कहानी। क्या ऐसा ही वातावरण निर्माण हुआ होगा, इस कारण सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, और आगे चलकर उसने कबूल किया है कि आपसी लड़ाई झगड़े और शस्त्र धारण करना ये भयकारक लगा, इसलिए मैंने गृह त्याग किया। लेकिन ये कहानी जिस तरह बाबा साहब ने लिखी है वो तो कहीं पर नहीं मिलती है। तो बाबा साहब ने अपनी कल्पना से ये जो कहानी की लिंक थी, मिसिंग लिंक, यानी गायब हुआ जो दुआ था, गायब हुई कड़ी थी, उस कड़ी को उन्होंने अपने कल्पना से दोबारा निर्माण किया और इस ग्रंथ में लिखा। तो अभी सिद्धार्थ का चरित्र और अधिक तर्क शुद्ध बना, मन को भाने वाला बना। यह भी केवल कल्पना नहीं रही, तो उसको परिस्थिति का आधार भी मिला। तो बाबा साहब इस कार्य का ये इतना बड़ा भारी महत्व है कि बुद्ध के मनुष्य होने के ये दूसरे जो अन्य प्रूफ हैं उसको बाबा साहब ने सामने रखकर बुद्ध के बारे में सभी भ्रांतियों को मिटा दिया है। वो काल्पनिक नहीं है, वो मनुष्य ने मनुष्य ही था, और मनुष्य जैसे उसके साथ व्यवहार हुआ है। कल्पना के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। आप समझ इस बात को। फिर दूसरा सूत्र आता है पब्बजा सूत्र, वो भी संयुक्त निकाय में है। उसमें उन्होंने कहा कि घर बार जो हैं ये अड़चने और कूड़े कचरे की जगह है। सांसारिक जीवन घर बार कूड़ा कचरों से भरा हुआ है, अड़चने ही अड़चने वहाँ पर होती है, और ये तो हर आदमी का अनुभव है। कौन इसको सही नहीं मानता, सभी तो सही कहते हैं, ये तो वास्तव है, ये तो सच्चाई है। तो इससे भी सिद्धार्थ नाराज हुआ था
कि ऐसी जगह रहना कोई ठीक नहीं है। तो ये बात उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कही है पब्बजा सुत्तमे। पूछा गया था कि आपने पब्बजा यानी प्रबज्जा क्यों ली, घर बार क्यों छोड़ा? तो उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे घर बार जो है कूड़े कचड़े की जगह लगी, अड़चनों की जगह लगी, महसूस हुई, इसलिए मैंने घर बार छोड़ दिया। और जैसे कि पहले चरित्र में अशोक घोष को भी देखते हैं कि वो सांसारिक जीवन जीते थे, लेकिन उसमें भी वो संतुष्ट नहीं थे। उनको जीतने के प्रयास हर तरह किए गए, लेकिन उसके भी वो शिकार नहीं हुए। यानी उनकी सोच पक्की थी, वो सही ढंग से देख रहे थे, जान रहे थे, हाँ, और उस पर सोच रहे थे। तो इस तरह ये दूसरा प्रूफ जो है बाबा साहब की कहानी को सपोर्ट करने वाला, सहारा देने वाला, सही ठहराने वाला, ये दूसरा प्रूफ भी हाँ इसी ग्रंथ में आया है, पाली त्रिपिटक में। और फिर तीसरा भी एक प्रूफ है जो आर्य पर्येषण सूत्र, या उसको पांच राशि सूत्रम भी कहा जाता है। ये मध्यम निकाय का 26वां सूत्र है। इसमें भी ये कहानियां है आर्य पर्येषण सूत्र में। वहां बुद्ध ने क्या कहा है? अरे मैं स्वयं मरण धर्म, मैंने स्वयं जन्म ग्रहण किया है। सभी प्राणी मरण धर्मा होते हैं, मैं भी स्वयं मरण धर्मी हूं। सभी प्राणी जरा धर्मी होते हैं यानी बूढ़े हो जाते हैं, मैं भी उसी प्रवृत्ति का हूं। सभी मर भी जाते हैं, मैं भी मरने वाला हूं। अब सभी के साथ यही हो रहा है तो मेरे साथ इससे अलग क्या होने वाला है? इसलिए ये जो प्रवृत्ति है, जो प्रक्रिया है, उसमें श्रद्धा रखना, उसका स्वीकार करना, उसको चिपके रहना गलत है। तो इससे दूर हटना चाहिए, ये भी भावना उनके मन में थी। तो इस तरह से बाबा साहब ने जो कहानी लिखी है, इस कहानी के ये मूलभूत स्रोत हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। और बाबा साहब ने जो लिखा है ये त्रिपिटक के विरुद्ध नहीं है, केवल उनकी अपनी कल्पना नहीं है, उसके लिए ऐतिहासिक प्रूफ हैं, प्रत्यक्ष बुद्ध वचन प्रूफ हैं जो लोगों ने ध्यान में नहीं लिए। और फिर चार आर्य सत्यों पर ही, यानी चार दृश्यों पर ही उन्होंने जोर दिया और बुद्धों को इसीलिए प्रवज्ञा लेनी पड़ी, इस तरह की बात लिखी। आप समझ रहे? तो ये अधिभौतिक हो गया, ये काल्पनिक हो गया, इसको ईश्वरीय अंश उसमें उतार गया। तो बुद्ध का जो ऐतिहासिक महत्व था कि एक मनुष्य था जीता जागता, इसका महत्व कमजोर हो गया। समझ रहे आप? तो इस कमजोर के कारण फिर बुद्ध की तरफ देखने की दृष्टि जो है लोगों की, वो भी बिगड़ गई। अरे बुद्ध तो अलग है, बुद्ध जैसा हम नहीं बन सकते, बुद्ध तो ईश्वर का अंश था, वो बुद्ध बन सकता है, हम थोड़ी बन सकते हैं। तो बुद्ध से हमें कोई सरोकार नहीं, बुद्ध सभी दुखों से मुक्त हो गए, बात सही है। लेकिन वो ईश्वर थे, बहुत काफी यानी अलग ढंग के थे, इसलिए वो बन गए, हमें थोड़े वो प्राप्त होने वाला है। और बुद्ध तो यहाँ कहते हैं कि अगर तुमने जैसा मैंने किया वैसा किया तो आप भी मेरे जैसे बन जाते हैं। तो बुद्ध की ये जो सत्य बात है कि तुम भी मेरे जैसे मनुष्य हो, तुम भी मेरा जैसा बर्ताव करते हुए, व्यवहार करते हुए खुद मेरे जैसे बन सकते हो, ये जो सत्य वचन है ये झूठला गया, ये झूठा साबित हो गया। क्यों? तो बुद्ध काल्पनिक ठहरे, बुद्ध को ईश्वरीय रूप दिया गया, बुद्ध को ईश्वर के लाइन में रखा गया, और इसलिए मनुष्य से वो टूट गए, अलग हो गए। और मनुष्य ये सोचने लगा कि चूंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है, हम बुद्ध की इस वचन को अमल में नहीं ला सकते। तो मनुष्य जाति का नुकसान हुआ है, हर मनुष्य का नुकसान हुआ है। आज भारत में लोग बुद्ध को क्यों नहीं मान रहे हैं? तो बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का 9वां अवतार बना दिया, ईश्वर बना दिया, और ईश्वर बना देने से बुद्ध का महत्व बिल्कुल हट गया, खत्म हो गया। बुद्ध का कोई भी धम्म सीखने की, उसका आचरण करने की किसी को कोई परवाह नहीं रही, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। क्यों बुद्ध के पीछे दौड़े, क्यों बुद्ध धर्म का पालन करें? ये तो हमसे होने वाला नहीं, ये हमारे आपे की बात नहीं है, तो हम न करें। तो इस तरह से भारतीय मानस जो है बुद्ध से दूर हट गया,
बुद्ध से बिछड़ गया, बुद्ध उनको पराया लगने लगा। आप समझ इस बात को। अब दोबारा बाबा साहब ने सोचा कि मैं भारत में बुद्ध धर्म को लाऊं, बुद्ध धर्म का पुनर्जीवन करूं, लोगों को उस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहूं, तो शायद लोग इस भ्रम में मानेंगे नहीं, मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, सोचेंगे कि बाबा साहब कुछ अलग ही कर रहे हैं। अरे बुद्ध तो ईश्वर थे, ईश्वर जैसा आदमी थोड़ी ही कुछ कर सकता है, वो ईश्वर ही कर जाने। तो बाबा साहब को बड़ी चिंता हो गई, ये तो नहीं होना चाहिए, ये होने की तो संभावना है। तो इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा और इस कहानी को, ये मिसिंग लिंक जो हैं, ये जो कड़ी भूल गई थी, उसको इतिहास का आधार लेकर, बुद्ध वचन का प्रत्यक्षात आधार लेकर बाबा साहब ने अपने मन से लिखा है और ये बिल्कुल सही प्रतीत होती है, इसमें कोई गलती नजर नहीं आती। इस बात को न समझने के कारण आज भी इस ग्रंथ को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो भ्रांत हो जाते हैं, शंकाएं निर्माण होती है, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, इस तरह से पूछते हैं। तो इसका भी जवाब बाबा साहब ने अंत में बाद में दिया है, वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन ये काव्य है, कवि की कल्पनाओं में लिखा गया है। कवि ढेर सारी कल्पनाएं करते हैं, ढेर सारे अलंकार उपमाओं इनका प्रयोग करते हैं, अपने मन से बहुत सारी नई नई बातें भी लिखते हैं, रचते हैं काव्य में। इसलिए काव्य इतिहास नहीं होता, ये काल्पनिक होता है। इतिहास वो होता है जो प्रत्यक्षात जो घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र करता है। तो बुद्ध ऐतिहासिक हैं, काल्पनिक नहीं। और इस काल्पनिक विचार को हटाने के लिए बाबा साहब को ये लिखना पड़ा, और ये बिल्कुल सत्य लगता है। ये इतिहास की परंपरा जो है इसमें बिल्कुल फिट बैठता है, ये काल्पनिक होने पर भी सत्य ही महसूस होता है, इसकी खासियत है। तो ये बहुत ही भारी संभ्रम पैदा करने वाली बात है। और ये संभ्रम इसलिए पैदा हुआ जिसके बारे में धर्मानंद गोस्वामी ने सर्वप्रथम लिखा। क्या लिखा उन्होंने कि भाई इसका दोषी जो हैं वो दोषी हैं दीघ निकाय का 14वां सूत्र जो महापदान सूत्र नाम से जाना जाता है। और इस सूत्र में सभी बुद्धों का चरित्र एक जैसा ही लिखा जाता है, एक जैसा। ये पैटर्न बनाया है उन्होंने, एक सिस्टम बनाई है, एक आकृति बनाई है, और इस आकृति में सभी बुद्धों का चरित्र फिट करना है। सच्चाई से कोई लेन देन नहीं, प्रत्यक्षत क्या हुआ इससे कोई लेन देन नहीं। और फिर वहां कल्पना की गई है कि बुद्ध के पहले भी, महापदान सूत्र में कल्पना की गई है कि बुद्ध के पहले भी 6 बुद्ध हो गए। कहते हैं कि 91वें कल्प में विपस्सी नामक बुद्ध हुए, और फिर महापदान सूत्र में विपस्सी बुद्ध का ही चरित्र दिया है, और उसमें सब लिखा है। उसने कैसे जन्म ग्रहण किया, अपने माता की उदर में कैसे उनका जन्म हुआ, वो कैसे उन्होंने चार दृश्य देखे, किस तरह उन्होंने गृह त्याग किया, किस तरह उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। ये स्टैंडर्ड कहानी हो गई। और बस विपस्सी बुद्ध के जैसे ही हर बुद्ध की कहानी बाद में लिखी गई। तो महापदान सूत्र में जो कल्पना की गई है, इसी कल्पना को इस तरह से आगे बढ़ाया। तो पहला बुद्ध चरित्र लिखा गया संस्कृत में ललित विस्तर, और उसके अनुसार पर भी अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। तो बुद्ध के पहले ये कल्प हुए, 91वें कल्प में विश्वप्य हो गए, 31वें कल्प में सीखे और वैश्व भी बुद्ध हुए। तो विपस्सी का जो चरित्र है वही उन्होंने आगे वैसे ही कहानी के रूप में चलाया। और फिर भद्र कल्प में 5 बुद्ध हुए, उसमें कुसंध है, कोणागमन है, कश्यप है, और फिर सम्यक संबुद्ध है। तो इस तरह से
निदान कथाएं जो है इसमें भी कहा है 24 बुद्ध हुए, तो ये सारी कल्पनाएं हैं। और फिर धर्मेंद्र कौसम्बी लिखते हैं कि ये सब भक्तों की रचना है, इतिहासकारों की रचना नहीं। जो भक्त थे, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, श्रद्धा के मारे वो कुछ भी मानने के लिए तैयार थे, कुछ भी लिखने के लिए तैयार थे, तो अपने आदर्श को बहुत भारी मात्रा में गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने ये सारी अतिशयोक्तिपूर्ण कथाएं लिखी और अपने आदर्श को बहुत ही ऊंचा उठाने की कोशिश की है। और ये रचना जो है, इसी के कारण ही महापुरुषों को 32 लक्षण भी चिपकाए गए। ऐसी कोई चीज़ नहीं 32 लक्षण वगैरह, वो भी झूठ हैं। उस वक्त कल्पना थे लोगों की कि बुद्ध के पास 32 लक्षण थे, और ये लक्षण भी त्रिपिटक में यहाँ तहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। इसका प्रमाण खुद बुद्ध धर्म में मिलता है, लेकिन हम सोचते नहीं। कैसे प्रमाण मिलता है? बुद्ध ने अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं से कहा, अपने धर्म का उपदेश दिया, उन्होंने उस तरह से आचरण किया और वो प्रत्यक्षात अरहत बन गए, बुद्ध जैसे बन गए। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि उन 5 भिक्षुओं के भी शरीर पर 32 लक्षण थे। किसी ने भी नहीं कहा। बुद्ध के बारे में 32 लक्षण कहते हैं, तो 32 लक्षणों के बल पर अगर बुद्ध हो जाते हैं तो पंचवर्गीय भिक्षु थे, उनमें भी तो होने चाहिए ना। क्यों नहीं भाई लिखा आपने? अब वो 5 ही नहीं तो 3 महीने के दरम्यान, वर्षावास के दरम्यान 60 लोग बौद्ध बने, भिक्षु भाई अरहत बने 60। तो हर के शरीर पर होना चाहिए था। और बाद में दुनिया में न जाने कितने हजारों लाखों लोग अरहत पद को प्राप्त हुए, उनमें भी तो लक्षण होने चाहिए थे। कहते कि राजा शुद्धोधन भी अरहत हुए, उनमें भी लक्षण होने चाहिए थे। महाप्रजापति भी अरहत हो गए, उसमें भी लक्षण होने चाहिए। यशोधरा भी अरहत हो गई, उसमें भी 32 लक्षण होने चाहिए थे। राहुल भी अरहत हो गया, उसमें 32 लक्षण होने चाहिए थे। आप समझ रहे इस बात को? लेकिन इनमें किसी में 32 लक्षण थे, ये बात कोई नहीं कहता, किसी ने भी नहीं कही है, केवल बुद्ध के बारे में कहते हैं। तो हमें इतना ही समझना है कि ये केवल वहाँ की मान्यता थी, एक समझ थी, ये सच्चाई नहीं थी। 32 लक्षणों से किसी आदमी का कोई सरोकार नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? ये केवल भक्ति के तौर पर अतिशयोक्त वर्णन किया गया है, इसको हमें समझना चाहिए। और फिर धर्मानंद कौसम्बी ने बहुत सारी बातें लिखी है। ये इतनी ढेर सारी कल्पनाएं भारतीय लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई हैं। इसका कारण है बुद्ध धर्म यहाँ से नष्ट हो गया, जिसकी कहानी हमने पहले देखी थी। और नष्ट होने के बाद, उससे पहले से ही बुद्ध के जीवित रहते हुए ब्राह्मण धर्म उनका द्वेष करता था, विरोध करता था। और भारत में ब्राह्मण धर्मी और बौद्ध धर्मियों ने निरंतर संघर्ष होता रहा है। बाबा साहब ने अपनी किताब रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन में लिखा है, क्रांति और प्रतिक्रांति में लिखा है कि भारत का कोई इतिहास नहीं है, अगर हो भी तो सभी रूढ़ी परंपराएं और पुराण कथाओं में वो लुप्त हो गया है। उससे उसको दोबारा उठाना चाहिए, स्पष्ट रूप से आगे स्पष्ट करके आगे रखना चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर हो भी इतिहास भारत का, तो इतिहास ब्राह्मणी धर्म और बुद्ध धर्म इनके संघर्ष का इतिहास है, निरंतर संघर्ष का इतिहास है। और ये निरंतर संघर्ष कोई सामान्य संघर्ष नहीं था, ये किसी ने किसी को पूरी तरह से खत्म करने का संघर्ष था, मोर्टल कॉन्फ्लिक्ट।
यानी प्राण लेने की जिद से लड़ा हुआ ये संघर्ष था। आज की तारीख में भी ब्राह्मण इसीलिए बुद्ध धर्म से लड़ते हैं। उनको बुद्ध धर्म से कोई प्यार नहीं है। वास्तव में उनको सबसे बड़ा डर है बुद्ध धर्म के फैलाव का। पहले था, आज भी है। मुसलमानों के कारण उनकी सहायता हुई, भिक्षुओं का कत्ल हुआ और धम्म को निरंतर धारण करते करते लोगों में उसको प्रचालित और प्रसारित करने के लिए जो भिक्षु संघ काम करता था वह नष्ट हो गया। और फिर आने अगली कुछ पीढ़ियों में उपासक वर्ग बुद्ध धर्म को पूरी तरह से भूल गया। एक बात, बुद्ध धर्म का जो अरहत पद प्राप्त करने का आचरण था, वो आचरण करने वाले कोई नहीं बचे। गृहत्याग करने वाले भिक्षु आचरण कर सकते थे, उतनी मेहनत कर सकते थे, वो भी बचे नहीं। फिर धीरे धीरे वो भी आदर्श लुप्त हो गया। और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना भी तो कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बगैर सीखे पढ़ाई के कोई भिक्षु नहीं बन सकता। आज की तारीख में हम ये बात सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं, किसी को भी भिक्षु कहते हैं, ये गलती है। उसे अध्ययन करना ही चाहिए, अपनी योग्यता को बढ़ाना ही चाहिए, आचरण करके दिखाना ही चाहिए। जितनी गहराई में जा सके उतनी गहराई में जाने की कोशिश हरदम हर भिक्षु ने करती रहनी चाहिए, जो आजकल नहीं हो रहा है। तो भिक्षु संघ का जो प्रैक्टिकल आचरण है, ये व्यावहारिक जो आदर्श हैं, और उस आदर्श से आम जनता को जो प्रेरणा मिलती है, एक बल मिलता है, उसी तरह से करके देखने की एक शक्ति उसमें आ जाती है और वो प्रत्यक्षात करने भी लगते हैं। ये सब परंपरा जो है भिक्षु संघ नष्ट होने से खत्म हो गई। आप समझ रहे इस बात को? और इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि हम सेमिनरी बनाएंगे, नए सिरे से हम भिक्षुओं का निर्माण करेंगे, एक नया संघ बनवाएंगे। लेकिन बाबा साहब की इस बात को किसी ने नहीं सुना, किसी ने उसका स्वीकार भी नहीं किया और किसी ने भी सेमिनरी का निर्माण नहीं किया। दो चार लोग बातें करते थे लेकिन उनसे नहीं हुआ। आखिरकार 2006 साल में यहाँ नागपुर में आकर मैंने पहली सेमिनरी बनवाई। महानाग शाक्यमुनि बुद्धिस्ट है, महानाग शाक्यमुनि विद्यासन। केवल सेमिनरी नहीं बनवाई लेकिन उससे संलग्न कॉलेज भी प्राप्त किया, जो नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, एन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एंड रिसर्च। ये मैंने 18 साल तक चलाया, 6 से लेकर, और बाद में बंद कर दिया, क्योंकि ये सेमिनरी चलाने के लिए जितना सपोर्ट, जितनी सहायता, जितना दान उपासकों से मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। जो श्रद्धावान लोग थे वो देते रहे, लेकिन उनकी उतनी शक्ति नहीं कि जितनी ज़रूरत है उसको पूरा करे। और इसलिए कोई इलाज न रहने के कारण वो काम बंद कर दिया। और सेमिनरी जो यहाँ से हटा ली गई है, जो अभी पुणे बम्बई के बीच में करजत स्टेशन है, वहाँ पर बन रही है। कॉलेज तो बंद ही कर दिया, अभी कॉलेज तो खुलने वाला नहीं है, दूसरा कुछ काम करेंगे। तो इस तरह से बाबा साहब जो चाहते थे कि भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार अगर करना है तो हमें नए सिरे से प्रचारकों की निर्मित करना आवश्यक है, भिक्षुओं को प्रशिक्षित करना आवश्यक है, भिक्षुणियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में भिक्षुणी नहीं बनेंगे लोग, तो इसलिए हमें उपासकों को भी उसी ढंग से प्रशिक्षित करना चाहिए। ये भी काम किसी ने नहीं किया। मैंने लगभग 100 उपासकों को प्रशिक्षित किया है, लेकिन आखिर उपासक है, पेट पालने के लिए तो प्रयास करने चाहिए। वो तो भिक्षु नहीं बनना चाहते, उपासक ही रहना चाहते, तो कैसे जिएंगे? तो बाबा साहब ने सोचा था ऐसे उपासक प्रचारक अगर होंगे तो उनको ऑनरोरियम दिया जाएगा, मानधन दिया जाएगा, ताकि वो अपना परिवार पाल सके। उसने
विवाहित होना जरूरी है। क्या हुआ कि नीति से शीलों का आचरण करते हुए वो अपना आदर्श लोगों के सामने रख सके। फिर इनको अगर मानधन देना है, सपोर्ट करना है फुल टाइम काम करने के लिए, पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? उपासकों से। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि अपनी जो आय है उसका 20वां हिस्सा आपको दान में देना है। 100 में से 5 रुपये अब धम्म के लिए देना है। अगर ये होता था तो आज की तारीख को कम से कम आधा तो भारत निश्चय ही बौद्ध बन जाता था। प्रचार करने वाले लोग नहीं है, इसलिए लोग बौद्ध नहीं बन रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या करे क्या न करे, क्या सही क्या गलत है। तो प्रचार, बगैर प्रचार प्रसार के किसी भी धर्म का विकास नहीं होता, फैलाव नहीं होता। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और बाबा साहब ने ला कहने पर भी हमने इसको स्वीकार नहीं किया। ये गलती भी ध्यान में रखनी चाहिए और उस पर सुधार करने की कोई ना कोई कोशिश करनी चाहिए। तो बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने गृह त्याग क्यों किया, इसका ये सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है ये बाबा साहब ने दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने और भी एक बात कही है अपने ग्रंथ में कि बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ के साथ साथ आपको और 2 ग्रंथ पढ़ने चाहिए। कौन से हो? बुद्ध और कार्ल मार्क्स और रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशंट इंडिया। प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति कैसे हुई है, इतिहास, और बुद्ध और कार्ल मार्क्स की किताब। तो इन दोनों पर भी मैंने प्रवचन दिए हैं, वो भी आप सुन सकते हैं, लेकिन वो मराठी में हैं। और ये साहित्य पढ़ने के बाद पता चलेगा कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाकर ब्राह्मणों ने कितना कपट किया है, किस तरह से बौद्धों को हराया है। और फिर अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ढेर सारे ग्रंथ लिखे जो आज हिंदुओं के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। भगवत गीता हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, ये बुद्ध के बाद लिखा गया, 300-400 वर्षों के बाद। रामायण महाभारत वो भी बाद में लिखे गए और लगातार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखते ही रहे। तो पहला छोटा था, अब ये बहुत विस्तृत ग्रंथ हो गए। यहाँ तक कि उपनिषद, जिसको लेकर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उपनिषद ही हिंदुओं का सही धर्म है। और पिछले बार मैंने कहा था कि हिंदू कहते हैं कि बुद्ध ने उपनिषदों से ही अपना सब कुछ लिया है। बुद्ध का धर्म उपनिषद से उधार ली हुई बातें हैं, ये भी गलत है। सच्चाई यह है ऐतिहासिक कि उपनिषद भी बुद्ध के बाद लिखे गए हैं। धर्मानंद कौशेबी ने लिखा और दूसरे लालमणि जोशी हैं, उन्होंने भी लिखा। और 2 उपनिषद बुद्ध के जमाने में यानी एक ही साथ लिखे गए। पहली शती में यह है बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। तो आज इतिहासकारों ने स्पष्टतया प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि हिंदुओं के ग्रंथ है बुद्ध के बाद लिखे गए हैं। और इसलिए किसी भी हिंदू ग्रंथ का नाम तक हमें बौद्ध त्रिपिटक में दिखाई नहीं देता, बिल्कुल है ही नहीं। वह राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, कुछ भी नहीं, शिव भी नहीं। आप समझ रहे इस बात को? ये सब बात की बातें हैं, सब बात की बकवास है। लेकिन ये इतिहास, सही इतिहास अभी लुप्त हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने बल पर अपना ही इतिहास जो है उसको अक्षुण्ण रखा है और उसका ही प्रचार करते रहते हैं। इसलिए बाबा साहब की मान्यता थी कि हमें नए सिरे से बौद्धों का इतिहास लिखना चाहिए। जो काम आज तक किसी ने हाथ में नहीं लिया है,
लेकिन वो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम बाबा साहब का ये जो ग्रंथ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसका ये पहला भाग जो है प्रथम खंड का, उसको समाप्त करते हैं और अगली बार हम दूसरे भाग की तरफ मुड़ेंगे। वो भी सिद्धार्थ की कहानी है। अगली कहानी है गृह त्याग करने के बाद क्या हुआ। गृह त्याग तक हम आ गए, फिर आगे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसके सारे दृष्टांत, इसकी सभी हिस्ट्री यानी इतिहास जो है पाली त्रिपिटक से मिलता है कि बुद्ध ने स्वयं कहा है, उस वक्त के लोगों ने भी लिखा है। तो सही सही इतिहास यहाँ से मिलना आरंभ होता है। जन्म तक और प्रवज्ञा लेने तक का जो इतिहास है वो ऐसे भ्रांत हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बाहरी बातें लोगों ने जोड़ दी हैं और उसको ईश्वरीय अवतार बनाकर बुद्ध को एक तरह से उनके इतिहास को एक तरह से मिटा दिया है। आप समझ इस बात को। तो ये भारतीय लोगों को समझना आवश्यक है। बगैर बुद्ध को जाने सही सही हम बुद्ध के सिखाए मार्ग पर चल नहीं सकते, उसका स्वीकार नहीं कर सकते। और बुद्ध को जानने में जो सारी दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को बाबा साहब ने यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो बाबा साहब के ग्रंथ का मूल्य ये है और इसीलिए इसका अध्ययन करना जरूरी है। बगैर अध्ययन किए ये समझ में नहीं आता। ऐसा ही पढ़ा तो दिमाग में ढेर सारे सवाल पैदा होते, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। इन सभी सवालों के जवाब बाद में बुद्ध ने दिया है। मैं अभी ये नहीं कहता कि उस वक्त उस चैप्टर तक हम जाएंगे तो उसका भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे और अगले दिन से हम प्रवज्ञा के बाद बुद्ध के जीवन में क्या हुआ इस इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी।